और देखो, बारात में अगर कोई कमी रहे तो मंझिया पर जाने कितनी खरी खोटी सुनाई जाती है, वही जानता है। देखो नारद को क्या क्या कहा गया। कह रही नारद कर मैं काह बिगारा, बसत भवन जिन मोर उजारा। नारद कर मैं काह बिगारा, बसत भवन जिन मोर उजारा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, ऐसे दूल्हा के लिए हमारी बिटिया को भड़का दिया, तपस्या करवाई, बौरे बरें लाग तपकीना, अश उपदेश उमय जिन दीना। क्या जरूरत थी ऐसे दूल्हा के लिए। सच कहा है साचो उनके मोहन माया, उदासीन धन धाम न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बाँझ की जान प्रसव के पीरा। बाँझ को क्या प्रसव की पीड़ा का ज्ञान, नारद को क्या पता है औलाद का सुख और दुख, उनके आगे पीछे कुछ नहीं है। माता जी को जब पार्वती जी ने बहुत बेचैन देखा, बहुत दुखी देखा, तो एक बहुत गजब की बात पार्वती जी कह रही हैं, मां सुनो। अस बिचारी सोच ही मत माता, सो नट रही जो रचई विधाता। अस विचारे सोच ही मत माता, सो नट रही जो रचई विधाता। जब प्राण जाएंगे विधाता के जो अंक हैं वह भजन कर राम का मन में। 6 चीजें गर्भ से ही निर्मित होती हैं। हमारे यहाँ सारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, स्मृतियां भी कह रही हैं, नीतियां भी कह रही हैं। आयु कर्म च वित्तम विद्या निधन में च पंचस्तैव सृजन्ति गर्भस्थैव देहिनाम। ये 5 जब चीजें गर्भ से ही तैयार होती हैं, आयु कर्म विद्या वित्त और निधन। इनमें हम लोग कोई भजन कर राम का इसलिए मन बहुत में। कलम तोड़ के माता जी ने कह दिया, तुम सन मिटहि कि विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि ले हो कलंका। तुम सन मिटहि कि विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि ले हो टूटी बाग से डाली, तो रोया बाग का माली। ये टूटी। उसी समय ऐसी स्थिति है, माँ विवाह करने को तैयार नहीं है। उसी समय नारद आए और नारद जी ने पार्वती जी के पिछले जन्म की सब कथा सुनाई है। माता जी को धैर्य बंधाया कि नहीं, विवाह होना है। अजा अनाद शक्ति अविनाशिन और सदा शंभु अर्धंग निवासिन, ये सदा सर्वदा शंकर जी की अर्धांगिनी रही हैं और रहेंगी। इसे कोई सुधार नहीं सकता, बदल नहीं सकता। यही जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाए कि पहले दक्ष के यहाँ पैदा हुई और दक्ष के यहाँ जन्म लेकर के सती का नाम पड़ा और वहाँ भी शंकर जी के साथ ही विवाह हुआ। एक बार इन्होंने राम जी को आते हुए देखा था वनवास में और सीता का हरण हो गया था। राम जी सीता जी के लिए बेचैन घूम रहे थे,
तब इन्होंने मोहवश सीता का वेश बनाया था और उस सीता का वेश बनाने के कारण सिय वेश सती जो कीन ते ही अपराध शंकर परिहरे, शंकर जी ने इनका परित्याग कर दिया था। ये कथा कल आप लोगों को हम सुना चुके हैं और ये अब की बार आए हैं आपके घर, इसलिए विवाह तो इनका होना। जब समझाया बुझाया तब मैना के समझ में बात आ गई। अब विवाह का सारा प्रोग्राम आगे बढ़ाया गया। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सवही हाटक घटनाना। हो नपुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना। तारी पाए हैं हरे से लेने आए, कलंगे तारी पातियने को भई जीवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। भांति अनेक भई जवनारा, रूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। अच्छे ढंग से रसोई बनाई गई। भोजन करने के लिए जब बाराती बैठे हैं तो गाली गाई जा रही है। देखो, 2 घट ब्रह्मा जी ने भर कर के जमीन में गाड़ दिए चलो और 2 महीने बाद दोनों खोले गए। एक से गाली प्रकट हुई, दूसरे से गाली प्रकट हुई। बोले अंतर क्या हो गया इनमें? एक गाली बता रही है हम जब प्रयोग में लाई जाएंगी तब डोली चलेगी, और दूसरी ने कहा हम जब प्रयोग में लाई जाएंगी तब गोली चलेगी। तो एक गाली में गोली चलती है और एक गाली में डोली चलती है। बारात में जो गालियां गाई जाती हैं उनमें कम से कम 2100 रुपया भी देना पड़ता है। गाली भी खाओ और दक्षिणा भी दो, गाली की फीस भी दो। बोलो गाली, और ये गाली बड़ी अच्छी लगती है लोग खाते समय, और धीरे धीरे खाते हैं, ज्यादा देर तक सुना। आज गाली गाई जा रही हैं। भोजन सभी बाराती कर रहे हैं। एक समस्या हिमाचल के यहाँ बड़ी गड़बड़ है। परसने वाले लोग कहते हैं कैसे परसें? बोले परसने में क्या दिक्कत है? सबसे पहले पत्तल परसने वाले आए। पत्तल परसने वालों ने कहा नहीं परोस पाएंगे। अंचल ने कहा क्या दिक्कत है, पत्तल डालते जाओ। पत्तल परसने वालों ने कहा किसी किसी के तो 15 मुंह है। शंकर बारात में जी तो सब गए थे ना, तो हिमाचल ने कहा इसमें क्या दिक्कत है? 15 मुंह है तो 15 मुंह के आगे 15 पत्तलें रख दो। अच्छा, किसी के मुंह पीछे को है तो बोले जिधर मुंह है उधर ही पत्तल डाल दो, पीठ की तरफ मुंह है। अच्छा, लोगों ने कहा ये भी समस्या हल हो गई। अच्छा, अब किसी के मुंह है ही नहीं, उसकी कहाँ डाल है? जिसके मुंह ही नहीं है तो पत्थर किधर डाले? आगे डाले पीछे डाले? एक बात सुंदरता मर्याद भवानी, जाइन कोट हो बदन बखानी। सुंदरता मर्याद भवानी, जाइन कोट हो बदन बखानी।
जश विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब मन में हरे नादान परदेसी, भजन करना पिता मन में हरे नादान परदेसी, भजन करना पिता मन में हरे। बहुत अच्छे तरीके से दहेज भी दिया गया और दहेज देकर हिमांचल ने बारात को विदा किया है। बारात सम्मान करके विदा किया, दहेज सब भिजवा दिया। पार्वती जी को माँ ने गोद में लेकर के बहुत सुंदर शिक्षा दी है और क्या कहा, करो सदा शंकर राम जी ने विचार किया, लक्ष्मण नारी धर्म पति देव पूजा, करो सदा शंकर पद पूजा, तारे धर्म पति देव न दूजा। विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। विदा होकर के हिमांचल के यहाँ से आ गई, कोई नहीं रह जाएगा। जब बन जाओ कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जब है शंभो कैलाश आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। हर गिरिजा बिहार नित नयो, ये विधि विपुल काल चली गयो। हर गिरजा विहार कोई सब ही विधि अब काल चली गयो। शंकर जी का और पार्वती जी का विहार चल रहा है। अब गृहस्थ धर्म में दोनों लोग हैं, बहुत दिन बीत गया, विपुल काल चल गए। तब जन्मे खटबदन कुमारा, तारक असुर समर जिन मारा। तब जन्म में खटवदन कुमारा, तारक असुर समर जिन मारा। तारकासुर के वध के लिए शंकर जी से विवाह का अनुरोध किया गया था। यही लक्ष्य था, शंकर जी का विवाह करवाया गया। शंकर जी के द्वारा जो पुत्र होगा वही तारकासुर को मार पाएगा। ये बजरंग का पुत्र है और इसको ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है, शंकर जी के जब बेटा होगा तो वहीं तुम उसी के द्वारा मरोगे और कोई तुम्हें मार नहीं पाएगा। और शंकर जी योगी हैं, विवाह करेंगे नहीं। उसने समझा ये तो बिल्कुल सुरक्षा हमारी हो गई। आज बहुत दिन बीत गया। अब एक दिन सुनो, परम रम्य कैलाश पर्वत, बहुत रमणीक जगह, कंचनजंघा कैलाश शिखर, एक तरफ है कंचनजंघा, दूसरी तरफ है कैलाश। कंचनजंघा कैलाश शिखर, देवत्व यहाँ पर रहा बिखर। यह ऋषि मुनियों का आलय है, ये पर्वतराज हिमालय है यहीं कहीं पर कैलाश शिखर, जहाँ रहते हैं शंकर कृपाल। है यहीं कहीं पर मान सरोवर, जहाँ मोती चुंगते हैं मराल। ऐसी दिव्य जगह है।
एक बार तो वहां पर ये ऋषि मुनियों का आलय है। हिमालय बर्फ का तो है ही आलय, लेकिन ये ऋषि मुनियों का आलय है। ये पर्वत राज सिद्ध लक्ष्मण अगर तुमको जो चले जाएंगे तो अयोध्या मुनि वृंद अयोध्या में को तो कोई रह ही नहीं जाएगा। सकल हमने से वहीं शिव सुख कंद। बहुत दिन हो गया। एक दिन वहां पर एक बहुत सुंदर विशाल बिटप बट है। तिह गिरि पर्वत बिटप विशाला नित नूतन सौंदर सब काला। तिह गिरि पर्वत बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। ऐसा बरगद का वृक्ष है जो नित्य नया रहता था, सभी ऋतुओं में अरे बिना नहीं रह बहुत सकते। सुंदर रहता था। राम जी ने एक फंदा फेंक दिया। आप त्रिविध राम जी ने समीर कहा बहाकर लक्ष्मण माँ से आज्ञा लेकर के आओ, तब तुम्हें ले चलेंगे। तेहि तर प्रभु गयो तर बिलो के और अति सुख गयो। एक बार तिह तर प्रभु गयो तर बिलो और अति सुख गयो। उस बरगद के वृक्ष के नीचे शंकर जी गए। शंकर जी के पास गण हैं, सेवक हैं, मुनि नौकर चाकर सब हैं, लेकिन भोलेनाथ निज कर दासी नागर पुछारा, बैठे साजन श्याम बैठे साजन श्याम प्रकारा। शंकर जी बैठे हैं, अपने आप वो बागंबर बिछा लिया स्वयं और बैठ गए। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मन चीरा, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनंद शरद चंद्र छव्या। बहुत सुंदर लग रहे हैं। आज पार्वती जी को मौका मिला, आज शंकर जी प्रसन्न चित्त बैठे। आज कोई टेंशन में नहीं है, लाओ आज मौका है, आज हम अपनी बात रखें इनके आगे। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। बैठे सोह का कर कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती जी पहुंच गई और हाथ जोड़कर बैठी, निवेदन कर रही है, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित। तुम्हारी महिमा तो त्रिभुवन में विदित, सब जानते। चर और वचर नाग नर देवा, सकल करें पद पंकज सेवा, सब तुम्हारे चरणों की उपासना करते हैं। एक बात मैं भगवान बहुत की विनम्रता से आपके सामने रखना चाहती और हूँ। राम नाम की लूट मैंने राम जी की है। प्रभुता को वन में देखा था। मैं बन दीख राम प्रभुताई। अच्छा, उस समय हमें उनके विषय में विशेष प्रबोध नहीं हो सका और आज भी मेरे मन में उनके लिए संदेह ही बना हुआ है। तो मैं आपसे एक निवेदन कर रही हूं। शंकर जी ने कहा, कहो।
कहो पुनीत राम गुण गाथा भुजगराज जब प्राण भूषण जाएंगे पुनीत राम गुण गाथा भजन कर राम का मन में पार्वती जी कह रही हैं हमारे मन में बहुत संदेह उठ रहे हैं, कई प्रश्न हमारे मन में उठ रहे हैं और आज मैं उन प्रश्नों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। शंकर जी ने कहा पार्वती जब प्राण मेरी आज्ञा है, जाएंगे पूछ लो क्या तुम्हें राम जी के विषय में जानकारी करनी है। भजन कर पार्वती जी ने प्रश्न राम क्रमवार अपने का रखे मन हैं। में पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को आप लोग नोट रखें, दिमाग में रखें, इन्हीं के उत्तर में पूरी राम कथा चलेगी, इन्हीं प्रश्नों के जवाब होंगे अब आगे। प्रथम सुकारण कहो विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। सबसे पहला सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। निर्गुण ब्रह्म है, निराकार है, वो सगुण क्यों होता है? क्यों सगुण बना? क्या उसे जरूरत? अब बोले दूसरा सवाल सुनो। पुनि प्रभु कहा हो राम अवतारा बालचरित पुनि कहा हो बगीचा तर लगा छोड़ा बगीचा तर लगा छोड़ा अरे नादान। चौथा सवाल है कहो जथा जानकी विवाही। जनकपुर में राम जी ने विवाह कैसे किया, ये हमें जरा भी ये भी बताइएगा। और विवाह करके लाए, राज्य छोड़ दिया, किस कारण से छोड़ा, वनवास का क्या कारण रहा है, और वन में जाकर उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं वो भी हम क्रमशः सुनना चाहते हैं। वन में क्या क्या किया, भूषण मारा है, हसुआ मारा है, सब कहानी सब आ जाएगी इसी जवाब में। 14 वर्ष के वनवास में पूरा लंका कांड आ जाएगा, पूरा सुंदर कांड आ जाएगा, किष्किंधा कांड आ जाएगा। बन बस कीने चरित अपारा कहो नाथ जी मेरा हमारा। बन बस कीन्हे चरित अपारा कहो नाथ जी मेरा मारा। तारी पाए हैं हरि से लेने आए कलगी के तारी पाए हैं हरि और से। नवा सवाल जो है इसका उत्तर रामचरितमानस में नहीं है। नवा सवाल सुन लीजिए, इसका उत्तर तुलसीदास जी नहीं दिए, 8 के तो उत्तर दिए। नवा सवाल क्या है? बहुरी कहो करुणायतन कीन जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि की भी गवने निज धाम। पूरी प्रजा को लेकर राम जी साकेत लोग कैसे गए ये भी बताओ। कर ले चलो भाई अरे नादान परदेसी भजन कर राम का मन में। अब
सवालों के बाद एक बात और पार्वती जी ने कह दी। बोली और राम रहस्य अनेका, कहो नाथ यति विमल विवेका। और राम रहस्य अनेका, कहो नाथ यति विमल का सपना यहाँ जो प्रभु में पूछा नहीं होई, जो दयाल ना कहो जन गोई। तुम त्रिभुवन गुरु वेदो अघाना, आर जीव पावर का जाना। रत्न उमा कै सहज सुहाई, चल रेन सुन शिव मनवा। सपना यहाँ कोई नहीं अपना, हटाने मन दुनिया से। शंकर जी ने बहुत धन्यवाद दिया है। और जो कथा के विषय में सवाल करता है वह धन्यवाद का पात्र है। परीक्षित जी जब पूछते हैं सुखदेव जी से तब वे भी धाधुआ देते हैं। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम, वैयासकीश भगवानथ विष्णुराधम। प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलकल मखग्नम, व्याहर्त मारुभत सा भागवत प्रधान। भगवान के विषय में आप प्रश्न कर रहे हैं तो आप साधुवाद के पात्र हैं।